हुकूमत इंसानी स्मगलरों को काबू न कर सकी। FIA की कार्रवाइयां कागजों तक महदूद। एक और बड़ा सानहा हो गया। लीबिया में एक और कश्ती समंदर में डूब गई। 65 तारकीन वतन सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सफारत खाने की टीम लाशों की शिनाख्त के लिए जाविया अस्पताल रवाना। सूरत हाल की निगरानी के लिए वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। लीबिया के जिला कुफरा में तारिकीन वतन की इज्तिमाई खबर मिल गई। सब सहारा के 28 तारिकीन को कत्ल करके लाशें दबाई गईं। लीबियाई हुकाम ने इलाके में ऑपरेशन करके 76 तारिकीन वतन को इंसानी स्मगलर से आज़ाद भी करवाया था। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नए जजेस की तकर्री के खिलाफ वुकला का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद। वुकला और पुलिस में धक्कम पेल। सिर्फ मार्गला रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त, गाड़ियों की लंबी कतारें। सिरीना चौक, नादरा चौक, एक्सप्रेस चौक बंद। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी महदूद। कश्मीर हाईवे से पाक सेक्रेटेरिएट तक सर्विस मुअत्तल। मेट्रो बस सिर्फ फैज अहमद फैज तक चलाई जा रही है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद बोले, इस्लामाबाद बंद करना हुकूमत की नाकामी और वुकला की कामयाबी है। वुकला में ग्रुपिंग है। आज़ाद वुकला हमारे साथ आइन और कानून की बात करते रहेंगे। बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस के लिए हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 एडिशनल जजेस की तकर्री करने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने 13 फरवरी तक नाम तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस जिले जजेस से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने नामजदगियों के लिए मेम्बरान कमीशन को खत इरसाल कर दिए। जुडिशल कमीशन के 6 फरवरी के इजलास के तनासुर में नाम तलब किए गए हैं। ट्रांसफ़र जो है वो तो आपकी इजाज़त से ही हो रखा, जो जज हो उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। और उसमें चीफ जस्टिस की भी एक मर्ज़ी शामिल होती है, प्रेसिडेंट की भी होती है। तो उसमें ट्रांसफ़र का इशू नहीं है, इशू सीनियरिटी का है। इशू ये है कि क्या एक 13वें नंबर पे जो हाई कोर्ट में हो किसी, वो नंबर 1 पे आ सकते हैं और चीफ जस्टिस बन सकते हैं दूसरे हाई कोर्ट के कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा मसला है और आइन ने इसके ऊपर अभी तक कोई ना बात की है, ना कोई जजमेंट है। जजेस की सीनियरिटी के फैसले तक जुडिशल कमीशन मीटिंग मौखर की जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर का मुतालबा। बोले, जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया तो हाई कोर्ट का जज कौन होगा। हम इस इकदाम के मुखालिफ हैं, आवाज उठाते रहेंगे। शख्सियात आती जाती रहते हैं, इदारे कायम रहते हैं। मुंतखब जजेस के हवाले से बानी PTI के इल्जामात गुमराहकुन हैं। बानी खुद इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसर इक़्तिदार आए। बानी PTI साकिब निसार के गठजोड़ को आवाम आज तक नहीं भूली है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का बानी PTI के आर्मी चीफ को खुले खत पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अवामी हिमायत खोने के बाद बानी जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। आलमी मालियाती फंड के स्कोप मिशन की पाकिस्तान में मुलाकातों का आगाज। IMF की अहम बैठक जुडिशल कमीशन के साथ शेड्यूल। मिशन जजेस तकर्री के तरीक़ेकार पर बात करेगा। नैब के साथ इंसदादे बदउनवानी की कौमी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल होगा। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन और कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। गवर्नेंस के इस्तेहकाम के लिए लाहे अमल की सिफारिश की जाएगी। तरमीमी बिल के हवाले से सर क्या कहते हैं? ये जो उस पर आपकी मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। अगर सारे किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो उसको सूटेबली देखा जा सकता है।
वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक का पीका एक्ट में मज़ीद तरमीम का इंदिया। कहा कि वज़ारत दाखिला इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ राबिते में हैं। कानून मुस्तकिल नहीं होते, पार्लिमान का इख्तियार होता है कि वह कानून में तब्दीली ला सके। सारे किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो इसको मुनासिब अंदाज में देखा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एक और दरख्वास्त, फ्रीकैन को नोटिस, 5 मार्च तक जवाब तलब। अदालत की दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। लीगी सदर नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज भी हमरा। शुरका का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई भी पार्टी में इख्तलाफात पर बोल पड़े। कहा कि सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है। सस्ती शोहरत के लिए पार्टी का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान है। गवर्नर पंजाब ने फॉर्म 47 की हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। ट्रंप ने कॉल की तो शहबाज शरीफ खड़े होकर फोन सुनेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात दौरे पुर्तगाल के दौरान तुर्की में मुख्तसर क़याम के दौरान हुई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुँच गए। प्रिंस रहीम आगा खान से उनके वालिद के वफात पर इजहार अफसोस करेंगे। तुर्क सदर का रवां हफ्ते दौरा पाकिस्तान का इम्कान। तुर्क हुकाम के मुताबिक रजब तैयब उर्दवान रवां हफ्ते पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। तुर्क सदर तीनों ममालिक के सरबराहान की दावत पर 10 से 13 फरवरी के दौरान दौरा करेंगे। अहम मनसूबों के जरिए ताउन के फ़रोग पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को दौरे की दावत UAE के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दी थी। वज़ीर आज़म दुबई में होने वाले वर्ल्ड समिट में शिरकत करेंगे। IMF से किया एक और वादा पूरा करने की तैयारी। अशिया की खरीदारी अब नकद नहीं, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड पर होगी। पहले मरहले में बड़ी दुकानों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड मशीनों की तनसीब लाजमी करार दी जाएगी। सॉफ्टवेयर FPR के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ मुंसलिक होगा। ट्रांजैक्शंस की CCTV के जरिए निगरानी भी होगी। वजारत खजाना के ज़रा के मुताबिक इकदाम से हुकूमत के रेवेन्यू में बड़ा इजाफा होगा। मैशत को डिजिटलाइज करने में भी आसानी होगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनीज पर सवालिया निशान लगा दिया। कोई कंपनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मयार पर पूरा ना उतर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक 26 कंपनीज में बेहतर और 30 में औसत शफाफियत निज़ाम है। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP की शरह कम। कॉरपोरेट सेक्टर में इंसदाद बदउनवानी, शफाफियत के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। निजी शोबे में करप्शन। कॉरपोरेट सेक्टर में इंसदाद बदउनवानी, शफाफियत के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। निजी शोबे में करप्शन की वजह से बैरूनी और मकामी सरमायाकारी मुतासिर होती है। ज़रूरी, तिजारती और पोल्ट्री शोबे के लिए अच्छी खबर। 2 साल बाद सोयाबीन की दरामद दोबारा शुरू। पोर्ट कासिम पर आज पहला जहाज FAP टर्मिनल पर लंगर अंदाज होगा। पोल्ट्री सेक्टर को सस्ती फीड मिलेगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मज़ीद कमी का इम्कान। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट बर्मूम्बो ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से $300 मिलियन से ज़ायद की सोयाबीन दरामद करता है। पाकिस्तान से मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमत बढ़ गई। सोयाबीन दरामद से दोनों ममालिक में खुशहाली आएगी। लाहौर हाईकोर्ट के 9 एडिशनल जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने हल्फ लिया। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तादाद 34 से बढ़कर 43 हो गई। एडिशनल जज खालिद इसहाक, हसन नवाज मखदूम,
मलिक वकार हैदर ऐवान ने हल्फ लिया। एडिशनल जज सरदार अकबर अली डोगर, मलिक जावेद इकबाल, एहसन रजा काजमी और जवाद जफर भी हाई कोर्ट के जज बन गए। एडिशनल जज मालिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। ख्वाजा हारिस साहब पहुंच गए, आप लोग भी आ गए, सलमान अकरम राजा क्यों नहीं पहुंचे? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की मिलिट्री कोर्ट्स केस में रिमार्क्स। मुआवन वकील राना वकार ने कहा कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब नहीं पहुंच सके हैं। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मारगला रोड वाला खुला है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो सुप्रीम कोर्ट होते। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज एक्ट में तरमीम, सरकारी जामियात की चांसलरशिप गवर्नेंस से वज़ीर आला को मुंतकिल। गवर्नेंस सेक्रेटरीट खैबर पख्तूनख्वा ने मरासला जारी कर दिया। कहा यूनिवर्सिटीज के तमाम ज़ेरे इल्तवा मुकदमात और शिकायत भी वज़ीर आला सेक्रेटरीट के हवाले किए जाएं। वाइस चांसलर्स को मुस्तकबिल की खतो किताबत भी वज़ीर आला सेक्रेटरीट से करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का निजी दौरों के लिए भी सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। दोस्त के बेटे की शादी में शिरकत के लिए लाओ लश्कर के साथ लिया रवाना। वज़ीर आला सिंध से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गाले की मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, मौशी सूरत हाल के बायस तरक्याती प्रोग्राम मुतासिर हुआ। सैलाब मुतासिरीन के 21 लाख घरों की तामीर तेजी से जारी है। ज़री टैक्स 3 गुना बढ़ाया गया है, जो बड़ा बोझ होगा। वज़ीर आला सिंध की फ्रेंच कंपनीज को वाटर डीसैलिनेशन में सरमायाकारी की भी दावत दी। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का पहला रोज टेंट पैगिंग के जबरदस्त मुकाबले जारी। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शरीक। चैंपियनशिप 7 रोज तक जारी रहेगी। हॉर्स एंड कैटल शो में फूलों की नुमाइश, खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मेला 14 रोज तक जारी रहेगा। से मुल्की सीरीज का दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के 305 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग। जनूबी अफ्रीका के मैथ्यू बर्टीज 150 रन बनाकर नुमाया रहे। वनडे डेब्यू में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वियान मोल्डर 64, जैसन स्मिथ 41 और कप्तान टिम्बा 20 रन बनाकर आउट हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कप्तानों का फोटोशूट मनसूख। मेगा इवेंट में गैर मुल्की टीमों में से बाज के पाकिस्तान आने में ताखीर। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज के 22 कप्तानों का फोटो सेशन मनसूख किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को खेला जाएगा। उसी रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान पहुंचेगी।